अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी हार्ट प्रॉब्लम्स यानी हार्ट डिजीज़ के डिफरेंट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिजीज़ हैं, उनके डिफरेंट कंसेप्ट से जो एमसीक्यूज लिए गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1, Which of the following is characterized by the formation of fatty deposits in the arteries? तो कौन सा हमारे पास ऐसा जो है वो हार्ट प्रॉब्लम है जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट से जो है वो आर्टरीज में कैरेक्टराइज किया जाता है। थीरोस्क्लेरोसिस है, एंजाइना पेक्टोरस है, हार्ट अटैक है और हार्ट फेलियर है। सबसे पहले हार्ट फेलियर की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है लो हार्ट आउटपुट होता है, यानी जितना बॉडी को नीड होती है आउटपुट की ब्लड की, उतना हार्ट जो है वो आउटपुट नहीं दे सकता। और हार्ट अटैक में हमारे पास होता है जी पेन होता है चेस्ट में, और इसके अलावा जो है पेन चेस्ट में होता है, ये इसकी सिम्टम है। और इसमें जो है वो मेनली हमारे पास जो है जी हार्ट मसल्स की जो है वीकनिंग जो है वो होती है। हार्ट मसल्स जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई जो है वो डाई कर जाते हैं। और एंजाइना पेक्टोरस में हमारे पास जो है चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू वर्ड्स बैक होता है, चेस्ट पेन होता है इसमें भी और रेडिएटिंग टू वर्ड्स बैक। और थीरोस्क्लेरोसिस होती है, इसमें हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स होती है, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स बनते हैं और वो जो है पर टेम्परेरी और परमानेंटली जो है वो आर्टरी को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेजर रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ थीरोस्क्लेरोसिस? तो कौन सा हमारे पास ऐसा रिस्क फैक्टर है जो थीरोस्क्लेरोसिस की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है? लो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, रेगुलर डाइट, वेजिटेरियन डाइट। तो रेगुलर डाइट से भी हमारे पास जो है थीरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, प्लाग नहीं बनेगा। और लो ब्लड प्रेशर भी इसकी जो है वो हमारे पास जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो है हाई ब्लड प्रेशर और हमारे पास जो है रेगुलर एक्सरसाइज का ना होना, और दूसरा डाइट जो है वो हमारे पास डाइट हाई इन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास जो फैट्स वाली डाइट होती है हाई लिपिडीमिया, जिसकी वजह से होगा हाई लिपिड वाली डाइट होगी, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो थीरोस्क्लेरोसिस होगा। जबकि हाई कोलेस्ट्रॉल यानी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एंजाइना पेक्टोरस इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स ड्यू टू। एंजाइना पेक्टोरस जो है उसकी किस जो है वो हमारे पास किस वजह से होता है? कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ करोनरी आर्टरी, तो इससे हमारे पास जो है जी हार्ट अटैक होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगी। और उसके अलावा नैरोइंग ऑफ हार्ट वॉल, इससे हमारे पास वेल्वुलर स्टीनोसिस होगा, यानी हमारे पास हार्ट वॉल्स की जो है वो नैरोइंग होगी। और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड एडिक्वेटली, तो इससे हमारे पास जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास ऑप्शन सी है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल। तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल होगी तो ये हमारे पास जो है एंजाइना पेक्टोरस का काज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ एंजाइना इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस? फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में हमारे पास कौन सी जो है एंजाइना की टाइप हो सकती है? टिपिकल एंजाइनल पेक्टोरस, वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरस, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरस या फिर स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस? तो हमारे पास जो है वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरस जो होता है ये हमारे पास जो है जी स्पाज्म की वजह से होता है। इसको हम जो है प्रिंस मेटल एंजाइना भी कह देते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरस, तो ये हमारे पास एट रेस्ट होता है और इसमें हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास जो है अंडरलाइंग जो काज होता है, कोई डिजीज़ होती है, वो हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस का काज बनती है। जबकि स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस यहाँ पर हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन। तो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस जो है वो हमारे पास फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होगा, और जब हम जो है वो यानी एक्सरसाइज वगैरह की वजह से, और जब वो स्ट्रेस दूर करेंगे तो उससे फ़ौरन ही वो हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्ट अटैक अकर्स व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप सडनली। तो लो ब्लड प्रेशर जो है इसकी जो है वो हमारे पास जो है सिम्टम नहीं है। हार्ट वाल्व्स बिकम लीकी, तो ये भी हमारे पास जो है इसकी काज नहीं है, ये हमारे पास जो है जी हार्ट फेलियर की काज है। ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज ब्लॉक्ड, हार्ट मसल वीकन्स ग्रेजुअली। तो हमारे पास जो है जी सबसे पहले जो है जब ब्लड फ्लो जो है हार्ट को किसी भी
ये पार्ट को जो है वो ब्लॉक होगा, तो उससे हमारे पास जो है हार्ट अटैक काज होगा, और उसकी वजह से हमारे पास जो है हार्ट मसल्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास जो है वीक होकर जो है वो डाई कर जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो हार्ट इस तरह जो है वो परमानेंटली जो है वो वीक हो जाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सिम्टम इज़ नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के साथ कौन सी सिम्टम जो है वो कॉमनली एसोसिएट नहीं करती। चेस्ट पेन रेडिएटिंग टूवर्ड्स शोल्डर, तो ये हमारे पास राइट है। नोजिया भी राइट है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी राइट है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर ये इसकी जो है वो कोई भी सिम्टम नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपन्स to the heart muscle due to heart attack. It becomes stronger, it develops scar tissue, it increases in size, it stop beating temporarily. तो जब हमारे पास जो है हार्ट अटैक होगा तो हार्ट के किसी भी पार्ट को, यानी जब हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच सकेगी तो उसमें जो है वो हमारे पास हार्ट मसल जो है वो वीक हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे, तो उनकी जगह जो है वो हमारे पास जो है स्कार टिश्यू बनेगा। और स्कार टिश्यू जो है वो हमारे पास जो है बीट नहीं करता, लाइक नॉर्मल हार्ट मसल डज नॉट बीट। तो इससे हमारे पास जो है परमानेंट जो है वो हमारे पास जो है परमानेंट हमारे पास जो है जी वीकनिंग होती है हमारे पास हार्ट मसल्स की। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है राइट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन हार्ट मसल्स बिकम enlarged, हार्ट पंप्स ब्लड टू एफिशिएंटली, हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड, हार्ट रेट बिकम्स इरेगुलर। तो हमारे पास जो है जी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब होगा, हार्ट मसल जो है एनलार्ज कर जाएंगे उसकी वजह से भी नहीं होगा, और हार्ट जो है पंप करेगा ब्लड टू एफिशिएंटली, तो ये हमारे पास जो है इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होगी हार्ट की, ये भी इसमें रॉन्ग आंसर है। हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड, यानी इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हार्ट का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। हार्ट रेट बिकम इरेगुलर, तो ये हमारे पास जो है रिदमिया का जो है वो रिदमिया का काज बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंजाइना पेक्टोरस है, या फिर हार्ट फेलियर है, और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। तो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस में भी एज इसका फैक्टर है, एंजाइना पेक्टोरस में भी और हार्ट फेलियर में भी, यानी जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी तो इनके चांसेस जो ज़्यादा हैं, बिकॉज हार्ट जो है हार्ट मसल वीक होते हैं। जबकि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन ये हमारे पास जो है राइट है। ये कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है और इसमें हमारे पास जो है जी वाल्व जो है हार्ट के डक्टस आर्टरियोसिस प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, और इस वजह से जो है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स होता रहता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मेनली जो है वो उसके साथ कौन सी हमारे पास कार्डियक और एबनॉर्मेलिटी जो ऑप्शन में दी गई हैं वो एसोसिएट नहीं करती। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पल्मोनरी स्टीनोसिस है, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो हमारे पास टेट्रा का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो है 4 डिजीज़ यानी 4 कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो एसोसिएट होंगी। वो हमारे पास है जी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पल्मोनरी स्टीनोसिस है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, और लास्ट में है ओवर राइडिंग ऑफ हमारे पास जो है ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। तो ये हमारे पास जो है 4 इसकी जो है वो हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और चार्ली जो है आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट ये हमारे पास इनमें जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट से बिलोंग नहीं करता। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्रोसेस नोन एज व्हेन फाइबर्स आर डिपॉजिटेड इन द कोलेस्ट्रॉल काजिंग हार्डनिंग। तो हमारे पास जब फाइबर जो है डिपॉजिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल में और हार्डनिंग करते हैं काज, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शन एमसीक्यूज जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन है थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस बनेगा जब हमारे पास जो है येलो एथेरोस्क्लेरोसिस बनेगा जब हमारे पास जो है येलो प्लैग बनेंगे, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है जी कोलेस्ट्रॉल की जो है वो डिपॉजिटिंग होगी। और देन आगे चल के ये हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में जो है वो हमारे पास जो है
चेंज होगा और इसमें हमारे पास जो है फाइबर्स डिपॉजिट होंगे और इसमें जो है वो हमारे पास जो है कैल्सिफिकेशन होगी और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास हार्डनिंग होगी इस प्लैग की। तो ये हमारे पास जो है देन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बनेगा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बाद हमारे पास जो है थ्रोम्बोसिस आएगा। थ्रोम्बोसिस यानी प्लाक बनेगा और आर्टरी जो है वो क्लोज होगी और जब ये थ्रोम्बोसिस अपनी जगह से हट कर किसी दूसरी जगह पर जाकर ब्लॉकेज करेगा तो इसको हम जो है वो एम्बोलिज्म कहेंगे। तो ये इसकी तमाम तर जो है वो इसके पीछे तमाम तर जो है वो कहानी है और इसमें हमारे पास ऑप्शन जो मोस्ट एक्यूरेट वो बनेगा वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बनेगा, ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर अथीरोस्क्लेरोसिस। थीरोस्क्लेरोसिस के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है। हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, फीमेल सेक्स है, डायबिटीज़ मेलिटस है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है हाइपरटेंशन में भी होगा, सिगरेट स्मोकिंग में भी होगा, डायबिटीज़ मेलिटस में भी होगा, जबकि फीमेल सेक्स की बजाय ये हमारे पास मेल सेक्स में जो है वो मेनली कॉमन है, यानी मेल्स में जो है वो थीरोस्क्लेरोसिस कॉमन है। तो हार्ट अटैक भी जो है वो मेल्स में ही कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, What symptom indicate the part of the heart is not receiving enough oxygen potentially leading to the heart attack। कौन सी हमारे पास जो है जी ये ऐसी सिम्टम है जो हमें शो कराएगी कि हमारे पास जो है हार्ट अटैक जो हार्ट है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है रिसीव नहीं कर रहा, इनफ ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर रहा और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। स्वेटिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द शोल्डर है और डिजीनेस है। ये चारों की चारों ही हमारे पास जो है हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले और जो मोस्ट कॉमन हमारे पास सिम्टम जो होगी वो चेस्ट पेन रेडिएटिंग टूवर्ड्स शोल्डर होगी। लेफ्ट शोल्डर की तरफ जो है वो हमारे पास पेन जाएगा चेस्ट से लेकर। तो ये हमारे पास जो है इसका आइडियल सिम्टम होगी जो हार्ट अटैक को शो करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लो ब्लड प्रेशर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो ये हमने जो है वो एमसीक्यूज पहले भी कर लिया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो तो वो हमारे पास जो है सिम्टम नहीं है हार्ट अटैक की। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ डेफिशिएंट कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम। डेफिशिएंट कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम जब होगा तो उससे कौन सी कंडीशन होगी। इंजाइना पेक्टोरस होगी, थीरोस्क्लेरोसिस होगी, हार्ट अटैक होगी या फिर हार्ट फेलियर होगा। तो हमारे पास जो है जी कार्डियक डेफिशिएंट कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि हमारे पास जो है हार्ट की आउटपुट जो है वो बॉडी की इनपुट से, यानी जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी हार्ट की जो है वो ब्लड की आउटपुट नहीं है। आउटपुट लो होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है हार्ट फेलियर जो है वो बॉडी में हार्ट में जो है वो होगा। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है लेकिन ये 16 आना था। विच तो एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्मेशन इन द हार्ट मसल आफ्टर हार्ट अटैक। तो हमारे पास जो है हार्ट अटैक के बाद जो है वो हमारे पास स्कार टिश्यू जो बनता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ हार्ट होगी तो स्कार टिश्यू से जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथनिंग होगी नहीं। इरेगुलर हार्ट रेट होगा, ये भी नहीं होगा। परमानेंट वीकनिंग ऑफ द हार्ट होगी या फिर डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा। डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं होगा, जबकि परमानेंट हमारे पास वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल होगी। ये हमारे पास जो स्कार टिश्यू बनता है ये हमारे पास मेनली जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है और कनेक्टिव टिश्यू जो है लाइक अदर जो हमारे पास जो हार्ट मसल होते हैं उनकी तरह जो है वो हमारे पास नॉर्मली जो है वो बीट जो है वो नहीं कर सकता, नॉर्मली बीट नहीं करेगा। तो उस वजह से जो है वो हमारे पास जो है हार्ट की बीटिंग जो है वो कम हो जाएगी, तो इससे हार्ट मसल जो है इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और परमानेंट वीकनिंग ऑफ हार्ट होगी। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्स अ क्रोनरी आर्टरी। तो जब ब्लड जो है वो हमारे पास जो है ब्लड क्लॉट जो है वो क्रोनरी आर्टरी को कम्प्लीटली ब्लॉक करेगा तो उससे क्या होगा। थीरोस्क्लेरोसिस होगा, एंजाइना पेक्टोरस होगा, हार्ट अटैक होगा या फिर हार्ट फेलियर होगा। तो जब हमारे पास जो है कम्प्लीटली जो है वो हमारे पास क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो हार्ट को जो है वो ब्लड जो है वो नहीं पहुँच सकेगा, तो उस वजह से जो है वो हमारे पास जो है हार्ट अटैक होगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, बिकॉज हार्ट मसल्स उससे जो है वो डाई कर जाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही तो उनको न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगी तो हार्ट मसल इवेंचुअली ब्लॉक हो डाई कर जाएंगे, तो उससे हार्ट अटैक होगा। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है एमसीक्यूज नंबर 17 का राइट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है
हार्ट प्रॉब्लम्स के या हार्ट डिजीज़ के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।